और जिस वक्त इजराइल पर सबसे बड़ा हमले का खतरा मंडरा रहा है, जिस वक्त इजराइल के खिलाफ ईरान और उसके प्रॉक्सी युद्ध के कई मोर्चे खोलने जा रहे हैं, उसी वक्त नेतन्याहू अपनी सेना में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू अपने रक्षा मंत्री योव गैलेंट और आईडीएफ के चीफ को हटाने वाले हैं। इनकी जगह नए लोग लेने वाले हैं। तो सवाल यही है कि आखिर युद्ध के सबसे महत्वपूर्ण चरण के दौरान नेतन्याहू ये फैसला क्यों लेने जा रहे हैं? इसके पीछे उनकी मंशा और राजनीति रणनीति आखिर है क्या? ईरान और उसके प्रॉक्सी जिस वक्त इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहे हैं, उस वक्त इजराइल ईरानी प्रॉक्सी को कमजोर करने में जुट गया है। इजरायली सेना गाजा से लेकर लेबनान तक भीषण बमबारी कर रही है। इजरायली सेना को हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिल रही है। हानिया की हत्या के बाद अब इजराइल वेस्ट बैंक में विध्वंसक हमले कर रहा है। वेस्ट बैंक के तुलकर्म में इजरायली सेना ने एक के बाद एक कई धमाके किए। हमले में अल कस्साम ब्रिगेड के 4 लड़ाकों की मौत हो गई। एक मिसाइल ने उस कार को हिट किया जिसमें अल कस्साम का कमांडर जा रहा था। हमले में कार जल गई। हैथम बलीदी नाम का कमांडर भी मारा गया। इसी तरह गाजा में भी इजरायली सेना को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। 24 घंटे के अंदर आईडीएफ ने हमास के 2 बड़े नेताओं और अल कस्साम के 3 कमांडर्स को मौत के घाट उतार दिया। याह्या सिनवार का राइट हैंड रावही मुश्तहा, हमास का बड़ा नेता सामे अल सिराज, अल कस्साम के कमांडर अब्दुल हादी, समी ओदेह और मोहम्मद हदीद, ये सभी लोग इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं। लेकिन नेतन्याहू का प्रण अभी पूरा नहीं हुआ है। नेतन्याहू हमास को पूरी तरह खत्म कर देना चाहते हैं। इसके लिए नेतन्याहू इजरायली सेना में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू रक्षा मंत्री योव गैलेंट, सेना अध्यक्ष हेर्जी हालेवी और शिन बेत के हेड रोनेन बार को हटाने जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इन दोनों की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं। रिपोर्ट तो यह भी है कि नेतन्याहू गाजा से लेकर लेबनान तक हमास और हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़े ऑपरेशन का प्लान बनाया है। इस ऑपरेशन को नए रक्षा मंत्री और नए सेना अध्यक्ष की अगुवाई में ही लॉन्च किया जाएगा। कई रक्षा विशेषज्ञ तो यह भी कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री और आईडीएफ चीफ को हटाकर नेतन्याहू इजराइल के लोगों का गुस्सा कम करना चाहते हैं। इजराइल के लोग 7 अक्टूबर के नरसंहार के लिए नेतन्याहू, उनकी सरकार और सेना को जिम्मेदार मान रहे हैं। हजारों की भीड़ प्रदर्शन कर नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रही है। नेतन्याहू रक्षा मंत्री और सेना अध्यक्ष को हटाकर लोगों के इसी आक्रोश को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री के इस फैसले से तय है कि इजराइल अब और भी विध्वंसक हमले करने जा रहा है। लेबनान का भी गाजा जैसा हाल होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।